आज हम सूजी से ऐसा मीठा बनाकर तैयार करेंगे जो जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले लेंगे हम सूजी। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी सूजी ली है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। आधी कटोरी सूजी से ही आप बहुत सारा मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसको कढ़ाई में डालेंगे और लो फ्लेम पर हम रोस्ट करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी वाली, बारीक वाली, जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और यकीन करिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत जूसी होती है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए हमें इस तरह से बढ़िया से उसको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। 1 मिनट के लिए हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। जब अच्छे से 1 मिनट हो जाए और रोस्ट कर लें आप उसको लो फ्लेम पर, उसके बाद हम डालेंगे इसमें घी। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टेबल स्पून ही घी का यूज़ किया है, बस इतना ही घी हमें डालना है। अब बिल्कुल भी घी का यूज़ नहीं हम करेंगे। और घी डालने के बाद हमें इसको 1 मिनट के लिए और रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे हम इसको, और हाँ, इसका हमें कलर भी चेंज नहीं करना है। और हाई फ्लेम पर रोस्ट मत करिएगा, नहीं तो जो सूजी है वो ब्राउन हो जाएगी और जल जाएगी। बस घी डालने के बाद इस तरह से हमें 1 मिनट के लिए उसको रोस्ट करना है। यकीन करिए, अगर आपने एक बार ये मीठा बना लिया ना तो आप हर बार इसको बनाओगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और हर स्टेप को फॉलो करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है। तो देखिए मैंने बढ़िया से इसको रोस्ट कर लिया है। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब डालेंगे हम इसमें दूध। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने दूध लिया है। दूध जो है मैंने 1 कटोरी लिया है और उबला हुआ दूध था, लेकिन रूम टेम्परेचर पे था, गर्म नहीं था। तो यहाँ पर अगर आप आधी कटोरी सूजी ले रहे हैं तो उसके साथ हमें जो है 1 कटोरी दूध लेना है। जितनी भी आप सूजी लेंगे उसका आप डबल ही दूध यूज़ करिएगा। और इस रेसिपी को आप दूध की जगह पानी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप पानी से बना रहे हैं तो सेम प्रोसेस आपको उसमें भी करनी है। अगर आप आधी कटोरी सूजी ले रहे हैं तो उसके साथ आप 1 कटोरी पानी लीजिएगा और लो फ्लेम पर हमें बढ़िया से इस तरह से चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं करना है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सूजी है वो सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारी सूजी बढ़िया से फूल जाएगी। और बिल्कुल इस तरह से चलाते रहेंगे ना तो जो सूजी है बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगी। तो बस हमें अच्छे से इसको डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा जो है दूध एब्जॉर्ब कर लिया है सूजी ने और ये बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार होगी और सूजी भी अच्छे से फूल गई है। तो इसी तरह से हमें ये प्रोसेस कर लेनी है। हर स्टेप को आप फॉलो करिएगा अच्छे से, तो आपका जो मीठा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। चलिए अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको हम किसी भी प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो पंखे के नीचे रख सकते हैं, नहीं तो ये 5 मिनट में इस तरह से आप फैला के रख देंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो बस इस तरह से हम फैला के रख देते हैं। जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद ही हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी चीनी। आप यहाँ पर आधी कटोरी चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही हमें पानी लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी इसमें पानी डाल दिया है और अच्छे से बढ़िया से हमें यहाँ पर चीनी को पिघला लेना है। कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से मैंने फ्लेवर के लिए 2 इलायची को क्रश करके डाला है। आप इलायची के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें चीनी को पिघलाकर चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमें जो है एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। तो चाशनी जो है वो हम चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। जैसे नॉर्मली हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं, बस उसी तरह की हमें चाशनी चाहिए। तो बस इस तरह से चलाते रहिए, धीरे धीरे जो है चीनी है अच्छे से पिघल जाएगी। और अगर इसको आप ओवर कुक करोगे तो हमारी चाशनी जो है एक तार वाली बन जाएगी, इसलिए हमें उसको ओवर कुक नहीं करना है। जब चीनी पिघल जाए तो इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे और बढ़िया से स्टिकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर फूड कलर नहीं डाला, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, या फिर केसर को भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो बस अब गैस बंद कर देंगे। हमारी चाशनी देखिए बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरह की हमें चाशनी बनानी है। अब जो हमने मिक्सचर रखा था सूजी का ठंडा होने के लिए, तो देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इसी तरह से हमें ठंडा कर लेना है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है
और इस तरह से उसको हाथों की मदद से मसल कर चिकना करना है। तो बिल्कुल अच्छे से मसल लेंगे और उनको डो के फॉर्म में तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से बिखरना नहीं चाहिए। जब हम इसको शेप देंगे तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आना चाहिए, तो इसको अच्छे से मसलिएगा। इसको मसलने में आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। बढ़िया से 1 से 2 मिनट के लिए ज़रूर से मसलिएगा ताकि जो डो है बिल्कुल चिकना हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से डो को चिकना कर लेना है। ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा और अगर चिपक रहा है तो थोड़ा बहुत ऑयल या फिर घी लगा लीजिए। अगर आपने सारी चीज़ें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डाली हैं तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा आपके हाथों में डो। अब इस तरह से हम थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से शेप देंगे। तो आप इसको देखो किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसको राउंड शेप में बनाकर तैयार किया है। तो इसी तरह से हमें छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करनी है। ज़्यादा बड़ी बॉल्स नहीं हम बनाएँगे, बिल्कुल छोटी-छोटी बनाएँगे। तो बस इस तरह से हमें अच्छे से एक-एक करके सारी बॉल्स बनानी है। अगर आप चाहते हैं तो बड़ी बॉल्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इस तरह से छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे ना, तो ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी और बच्चे भी बहुत चाव से खाएँगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कितनी छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं क्यूट सी। बस इसी तरह से एक-एक करके हम सबसे पहले बनाकर रख लेंगे। अब करेंगे हम इनको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ऑयल जो है बढ़िया से गर्म होना चाहिए। हॉट ऑयल में ही हमें इनको डालना है। अगर जो ऑयल है हल्का गर्म होगा तो जो आपकी सूजी की बॉल्स है ना वो ऑयल में फ्राई करते टाइम बिखर जाएंगी। इसलिए इसको हमें हॉट ऑयल में ही फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे और एक-एक करके इस तरह से बॉल्स डाल देंगे। जितने भी आपकी कढ़ाई में आए तो हमें इस तरह से डाल देना है। और हाँ, 2 से 3 मिनट के लिए हमें इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसमें हमें स्पैचुला नहीं डालेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई को इस तरह से हिला सकते हैं। इस तरह से क्या हुआ कि जो आपकी बॉल्स है ना वो बिखरेंगी नहीं। अगर आप इसमें स्पैचुला डाल दोगे तो जो आपकी बॉल्स है वो बिखर सकती हैं, इसलिए इसमें बिल्कुल भी जो है आप स्पैचुला मत डालिएगा। तो बस इसी तरह से हमें अच्छे से इनको फ्राई करना है। जब 2 से 3 मिनट हो जाए ना तो उसके बाद ही हम इसमें स्पैचुला डालेंगे और इस तरह से उसको हिला देंगे। बीच-बीच में इस तरह से स्पैचुला की मदद से उसको चलाते रहिएगा 2 से 3 मिनट बाद, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो, इवनली फ्राई हो, नहीं तो ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे, एक साइड से नहीं होगी। और जब अच्छे से ये सेट हो जाए ना इस तरह से, तो उसके बाद हम इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी बॉल्स है वो अच्छी तरह से फ्राई होंगी और ये अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगी अंदर से। इसलिए इस तरह से उनको मीडियम फ्लेम पर भी ज़रूर से फ्राई करिएगा। तो बढ़िया से इस तरह से हमें चलाते रहना है और इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर ना हो जाए। धीरे-धीरे इनका कलर जो है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो रहा है। तो बस इसी तरह से चलाते रहिए और इनको फ्राई करते रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आ गया है और हमारी जो बॉल्स है बिल्कुल बढ़िया अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो इसी तरह से आपको भी उनको फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो एक-एक करके हमें इसी तरह से सारी बॉल्स को फ्राई कर लेना है और इनको हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इनको गरम में ही हमें डायरेक्ट चाशनी में डाल देना है। तो यहाँ पर चाशनी भी हल्की गर्म है और ये बॉल्स भी गर्म है। इस तरह से हम चाशनी में डाल देंगे और बढ़िया से इनको डिप करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो बॉल्स है वो अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब कर ले और अंदर तक भर जाए। इस तरह से क्या हुआ कि जो आपने छोटी-छोटी बॉल्स बनाई ना, इससे क्या हुआ कि जो आपकी चाशनी वो अंदर तक भर जाएगी। अगर आप बड़ी बनाओगे ज़्यादा तो अंदर तक चाशनी नहीं जाएगी। इसलिए छोटी-छोटी बनाइएगा, बहुत जूसी बनकर तैयार होती हैं और सबको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पर बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा ये सूजी के गुलाब जामुन, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।